हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिकॉल मेमोरीज। लोक नृत्य की सीरीज़ में जातीय नृत्य चल रहे थे और जातीय नृत्य में आज हमारा पार्ट 2 है। आज की क्लास है वो पार्ट 2 है। इसमें पहली है सहरिया जाति। सहरिया जाति है वो बारा की किशनगंज व शाहबाज तहसील में निवास करती है। सहरिया जाति बारा की किशनगंज व शाहबाज तहसील में निवास करती है, रहती है। इनका पहला नृत्य है बिछुआ नृत्य। पहला नृत्य कौन सा इनका? बिछुआ नृत्य। महिलाएं सामूहिक रूप से ही इस नृत्य को करती हैं। सहरिया जाति की जो महिलाएं होती हैं वो इस नृत्य को सामूहिक रूप से करती हैं। किस नृत्य को करती हैं? बिछुआ नृत्य को। नेक्स्ट है इंद्रपुरी नृत्य। इंद्रपुरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बारा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? बारा का। क्यों प्रसिद्ध है बारा का? क्योंकि ये सहरिया जाति का नृत्य और सहरिया जाति है वो बारा में ही निवास करती है। राजस्थान के बारा जिले में ही निवास करती है। वाद्य यंत्र कौन है? ढोल व थाली। अब इंद्रपुरी नृत्य में क्या होता है कि जो इंद्रपुरी नृत्य में जो सहरिया जाति का जो पुरुष होता है वो स्त्री का रूप धारण कर लेता है। स्त्री का रूप धारण करने से मतलब स्त्री का रूप धारण करने से मतलब ये है कि चमत्कार तो होगा नहीं कि वो पुरुष से स्त्री बन जाए। उन्हीं के जय अपने राजस्थान में क्या करें कोई भाई चमत्कार तो हुआ कुन्या कि वो स्त्री हूँ पुरुष हूँ स्त्री माँ जागो कि स्त्री जिसो सेम टू सेम बन जागो। वो क्या करोगे? जो स्त्री के जो वेशभूषा है, उनको जो पहनने को तरीका है, उनका जो आभूषण है, उनने वो पहनने को और पहनने के बाद में क्या करोगी? चेहरे पर मुखौटा लगाओगे ताकि ऐसा लगा लोगों देखने में कि हाँ स्त्री ही नृत्य कर रही है, यो पुरुष कुन्या करके मुखौटा पहनकर नृत्य करता है। मुखौटे बंदर। अब मुखौटे कौन कौन से लगाए जाते हैं? देखिए, बंदर है, हिरण है, शेर है, राक्षस है, इन सब के मुखौटे लगाए जाते हैं। तो इंद्रपुरी नृत्य है वो किस जाति से रिलेटेड है? सहरिया जाति से। कहाँ का प्रसिद्ध है? बारा का प्रसिद्ध है। वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? ढोल व थाली। क्या होता है कि पुरुष है वह स्त्री का रूप धारण करके मुखौटा पहनकर नृत्य करता है। मुखौटे किस किस के होते हैं? बंदर, हिरण, शेर, राक्षस आदि के मुखौटे होते हैं। नेक्स्ट नृत्य आता है इसमें सांग नृत्य। नेक्स्ट नृत्य कौन सा आता है आपका? सांग नृत्य। यह नृत्य युगल नृत्य होता है। यह नृत्य कैसा होता है? युगल नृत्य होता है। यह नृत्य कैसा होता है? युगल नृत्य होता है। फिर आता है शिकारी नृत्य। शिकारी नृत्य में वाद्य यंत्र है कुंडी व डफली। शिकारी नृत्य है पुरुष प्रधान है, मतलब इस नृत्य को सिर्फ सहरिया जाति के जो पुरुष होते हैं वही इस नृत्य को करते हैं। ये कब किया जाता है? विवाह व मेलों के अवसर पर किया जाता है। मतलब ज़्यादातर ये विवाह व मेलों के अवसर पर ही किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? आपका शिकारी नृत्य। इसमें पुरुष तलवार व लाठी लेकर नृत्य करता है। शिकारी नृत्य में क्या होता है कि पुरुष है वो तलवार व लाठी लेकर नृत्य करता है। नेक्स्ट आता है आपका झेला नृत्य। झेला नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? बारा का प्रसिद्ध है। अब बारा का क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये सहरिया जाति से रिलेटेड नृत्य है और सहरिया जाति है वो राजस्थान के एकमात्र जिले बारा में ही निवास करती है और बारा की भी 2 तहसीलें हैं, किशनगंज व शाहबाज, उनमें ही निवास करती है। झेला नृत्य है वो एक प्रकार का फसली नृत्य है। अब झेला नृत्य में क्या होता है? फसली नृत्य क्यों कहा गया है कि जब जो किसान होता है कि जो किसान हुआ है बारा जो सहरिया जाति को जो किसान हुआ है वो क्या हुआ है कि आपका खेत में खड़े होकर गीत की एक पंक्ति प्रारंभ करे। जय वह पंक्ति पूरी हुआ है तो उन पंक्ति ने उनका कन्या जो दूसरों खेत हुआ है उनके पास जो दूसरों खेत हुआ है उनको जो ओनर हुआ है वो उन पंक्ति ने आगे बढ़ावा है। और यही है कि ये हुआ है कि आसपास का जितना भी खेत का जो ओनर हुआ है ना भाई इकट्ठा हो जाए, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो सब इकट्ठा हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और फिर वो नृत्य करते हैं। देखिए झेला नृत्य। झेला नृत्य क्या है? बारा का प्रसिद्ध है, फसली नृत्य है। इसमें पुरुष क्या होता है कि फसल पकने पर अपने खेत में गीत की पंक्ति गाता है और फिर उसे पास खेत वाला आगे गाता है। इससे पुरुष व महिलाएं एकत्रित हो जाते हैं और नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है लहंगी नृत्य। लहंगी नृत्य कौन करती हैं? युवतियां करती हैं। किस जाति की करती हैं?
सहरिया जाति की जो युवतियाँ होती हैं वो लहंगी नृत्य करते हैं। सहरिया जाति का एक और नृत्य है होली नृत्य। अब इन सब नृत्य को, जितने भी आपके सहरिया जाति के नृत्य हैं, शिकारी नृत्य है, सांग नृत्य है, झेला नृत्य है, बिछुआ नृत्य है, इंद्रपुरी नृत्य है, लहंगी नृत्य है, ये जितने भी नृत्य हैं इन सबको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है कि बाईसा हसमुख न झालो दे। बाईसा कन झालो दे है, हसमुख न झालो दे है। ठीक है, झालो मतलब कि इशारों करने की, हाँ उर्सी है भाई यो काम है, मैं तने बुलाऊँ हूँ। ठीक है, बाईसा हसमुख न झालो दे, कोई भी काम करे झालो दियो जाए, इशारों करे जाए। तो बाईसा हसमुख न झालो दे है। तो बै से क्या होता है, बिछुआ नृत्य। ई से आपका इंद्रपुरी नृत्य, से सांग नृत्य, है से होली नृत्य, से अब इस से आपको लेना है शिकारी नृत्य, और झालों से झेला नृत्य, झालों से झेला नृत्य। फिर आता है आपका कंजर जाति। अब कंजर जाति में कौन कौन से नृत्य होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला आपका धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य में क्या होता है, युद्ध अभिनय किया जाता है, मतलब जिस प्रकार युद्ध किया जाता था पहले, उस युद्ध का एक अभिनय किया जाता है, उसको दिखाया जाता है कि किस प्रकार से युद्ध किया जाता था। ये नृत्य क्यों किया जाता है, झालापाऊ की बीरा पर विजय की स्मृति में किया जाता है। क्यों किया जाता है, झालापाऊ की बीरा पर विजय की स्मृति में ये धाकड़ नृत्य किया जाता है। कंजर तोड़ा, ये युगल नृत्य है। महिलाएं गेंद से अनेक प्रकार की कलाएं दिखाती हैं। महिलाएं क्या करती हैं, गेंद से अनेक प्रकार की कलाएं दिखाती हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें चक्री नृत्य, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंजर जाति का चक्री नृत्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया जाता है। तो देखिए चक्री नृत्य, चक्री नृत्य इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। कहाँ का प्रसिद्ध है, बूंदी का प्रसिद्ध है। कंजर जाति की अविवाहित लड़कियाँ करती हैं। कंजर जाति की जो अविवाहित लड़कियाँ होती हैं वो ही चक्री नृत्य करती हैं। तेज गति में चक्कर में घूमा जाता है, मतलब तेज गति के साथ क्या होता है, चक्कर में घूमा जाता है, तेज गति के साथ चक्कर में घूमा जाता है। इस नृत्य को प्रसिद्ध है वो किसने किया, 1974 ईस्वी में चाचौड़ा के रशीद अहमद ने किया था। किसने किया था, रशीद अहमद ने। कब किया, 1974 में। इस नृत्य से क्या होता है कि रास्ते चलते जो राहगीर होते हैं वो आकर्षित होता है, मतलब ये नृत्य होता है वो रास्ते पर जो जा रहे हैं इंसान जो भी हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे इस नृत्य को क्या कहते हैं, राई नृत्य भी कहते हैं। अगर राई नृत्य पूछ लें कि राई नृत्य किसे कहा जाता है, तो चक्री नृत्य को कहा जाता है। और किस जाति के है, कंजर जाति का है। राई नृत्य वो कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। मतलब एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के राई नृत्य से मिलता हुआ राजस्थान का कौन सा नृत्य है, तो वो है आपका चक्री नृत्य। किस जाति का, कंजर जाति का। चक्री का जो हिंदी मीनिंग है वो क्या है, चक्कर, और इंग्लिश मीनिंग क्या है, सर्कल, मतलब एक वर्ड, एक गोला। वाद्य ढोलक व नगाड़ा। वाद्य कौन कौन से हैं, ढोलक व नगाड़ा। नेक्स्ट नृत्य आपका फुंदी नृत्य। नेक्स्ट कौन सा है, फुंदी नृत्य। अब फुंदी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, फुंदी नृत्य हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। फुंदी नृत्य को कंजर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, कजली तीज पर किया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा त्यौहार, ऐसी कौन सा धार्मिक उत्सव या फिर ऐसा कौन सी चीज़ है जिस पर इस नृत्य को किया जाता है, तो ये कब किया जाता है, कजली तीज पर। अब कजली तीज आती कब है, क्योंकि जो भी राजस्थान के त्यौहार हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कजली तीज कब आती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भादो को कृष्ण पक्ष है, उनकी तीसरी तिथि न कजली तीज आवा है। ये नृत्य चक्री से मिलता जुलता है। ये नृत्य किससे मिलता जुलता है, चक्री से। प्रसिद्ध नृत्यांगना शांति व फुलवा। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, शांति व फुलवा। आपको याद रखना है कि फुंदी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, शांति व फुलवा। नेक्स्ट आता है आपका कथोड़ी जाति। कथोड़ी जाति में पहला नृत्य है होली। ये महिलाओं द्वारा पिरामिड बनाकर किया जाता है। कैसे किया जाता है, पिरामिड बनाकर किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है मावलिया नृत्य। मावलिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, कथोड़ी जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। नवरात्र के अवसर पर किया जाता है। उदयपुर का प्रसिद्ध है। वह वाद्य कौन कौन से हैं, ढोलक व बांसुरी। मावलिया जाति के नृत्य में क्या होता है, मावलिया जाति नहीं, कथोड़ी जाति के मावलिया नृत्य में क्या होता है कि ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, नवरात्रों में किया जाता है, उदयपुर का प्रसिद्ध है, वाद्य ढोलक व बांसुरी है। नेक्स्ट आपकी जाति आती है नट जाति।
नट जाति के नृत्य कौन कौन से हैं? तो नट जाति के 2 ही नृत्य हैं। पहला है मोर नृत्य, दूसरा है कठपुतली नृत्य। मोर नृत्य को हम क्या कहते हैं? शारीरिक नृत्य भी कहते हैं। मोर नृत्य को क्या कहते हैं हम? शारीरिक नृत्य भी कहते हैं। ये किस प्रकार किया जाता है? मनबंद गति से रस्सी पर किया जाता है। मतलब एक रस्सी होती है, उस रस्सी पर इस नृत्य को किया जाता है। और किनके द्वारा किया जाता है? नट जाति के जो पुरुष और महिला होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। फिर है कठपुतली नृत्य। तो कठपुतली क्या होता है? कठपुतली होता है कि एक काष्ठ व लकड़ी की बनी होती है। काष्ठ व लकड़ी की बनी होती है, धागे से बांधकर नचाया जाता है। इस नृत्य को क्या होता है? धागे से बांधकर नचाया जाता है। मतलब ये क्या होता है कि जब कठपुतली की जो कठपुतली है वो लकड़ी की बनी होती है, और लकड़ी की बनी होती है, उसको कपड़े पहनाए जाते हैं और कपड़े पहनाकर उसको धागे से लटकाया जाता है, और उस धागे को ऊपर से कोई इंसान होता है वो उसको हैंडल कर रहा होता है और फिर वो उसको नचाता है, उससे कलाएं करवाता है। जैसे डायग्राम में पहला डायग्राम है वो तो आपका चक्रीय नृत्य से रिलेटेड है। पहला जो डायग्राम है वो किससे रिलेटेड है? चक्रीय नृत्य से। देखिए इसमें जो चक्रीय नृत्य में क्या होती है? कंजर जाति की अविवाहित लड़कियां, मतलब जो अविवाहित लड़कियां हैं वो चक्कर में घूम रही हैं और बहुत ही तेज गति के साथ घूम रही हैं, तो ये चक्रीय नृत्य है। फिर आता है आपका नेक्स्ट है कठपुतली नृत्य। देखिए यहाँ पर कठपुतली हैं और इनको कपड़े पहनाए हुए हैं राजस्थान की वेशभूषा के, जैसे महाराजाओं के, महारानियों के ऐसे बनाए हुए हैं, और फिर इनके ऊपर एक धागा होता है, उस धागे से इनको नचाया जाता है। फिर आती है डामोर जाति। डामोर जाति के सिर्फ 2 ही नृत्य हैं, परणिया नृत्य और भरटिया नृत्य। डामोर जाति के कितने नृत्य हैं? 2 ही नृत्य हैं, परणिया नृत्य और भरटिया नृत्य। परणिया नृत्य है वो कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। डामोर जाति का परणिया नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। भरटिया नृत्य है मृत्यु के समय किया जाता है। नेक्स्ट आती है आपकी मेव जाति। मेव जाति में पहला नृत्य है रतवई या खारी नृत्य। रतवई नृत्य को ही हम क्या कहते हैं? खारी नृत्य कहते हैं। किनके द्वारा किया जाता है? मेव जाति की जो महिलाएं होती हैं वो इस नृत्य को करती हैं। इसमें क्या होता है कि इंडोली व खारी रखकर इस नृत्य को किया जाता है। नेक्स्ट है रणबाजा। रणबाजा कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर का प्रसिद्ध है। रणबाजा कहाँ किया जाता है? अलवर में किया जाता है, अलवर का प्रसिद्ध है। ये एक प्रकार का युगल नृत्य है। वाद्य कौन कौन से होते हैं? ताशा, झांझ, डमरू, नगाड़ा, ढोल, तुरई, ये सब वाद्य यंत्र इसमें उपयोग किए जाते हैं। इसमें नर्तक तलवार, भाला, कटार, बर्छी लेकर युद्ध नृत्य करता है। नेक्स्ट आता है आपका गुर्जर जाति। गुर्जर जाति में पहला नृत्य है झूमर नृत्य। अगर झूमर नृत्य है तो वाद्य भी कैसा होगा? झूमरा। वाद्य यंत्र कौन सा होगा? झूमरा। ये एक प्रकार का वीर नृत्य है। गुर्जर जाति का जो झूमर नृत्य है वो किस प्रकार का नृत्य है? वीर नृत्य है। धार्मिक उत्सव पर पुरुष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किस जाति के? गुर्जर जाति के। फिर नेक्स्ट है चरी नृत्य। चरी नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर का। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर का। वाद्य यंत्र ढोल, थाली, बाकिया। वाद्य यंत्र कौन कौन से यूज किए जाते हैं? ढोल, थाली, बाकिया। अब चरी नृत्य में क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो अपने सर पर एक कांसे की बनी हुई चरी रखती हैं और उस चरी के ऊपर क्या होते हैं? काकड़े, जो कपास होते हैं उनके बीज रखते हैं और उसमें आग जलाती हैं। अब चरी नृत्य किया क्यों जाता है? क्योंकि जो गुर्जर जाति की जो महिलाएं होती थी वो पहले बहुत ही दूर से हमें पानी लाना होता था, हमें भी, और गुर्जर जाति की जो महिलाएं वो भी लाती थी। पहले पानी की व्यवस्था इतनी नहीं थी कि हर एक घर में नल हो, हर घर में आपको पानी आसानी से मिल जाए। बहुत दूर दूर से पानी लाया जाता था। तो जो पानी लाने की जो उस चीज़ें थी, चरी में पानी लाती थी, तो इसलिए इस नृत्य को किया जाता है कि इस नृत्य में कांसे की एक चरी होती है। इस नृत्य में कांसे की एक चरी होती है जिस पर काकड़े कपास के बीज डालकर जलाया जाता है और उसे सिर पर रखा जाता है, सिर पर रखा जाता है। ठीक है। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? फल्लुकबाई किशनगढ़। फल्लुकबाई है और कहाँ की है? किशनगढ़। और किशनगढ़ किस में पड़ता है? अजमेर जिले में। प्रमुख नृत्यकार कौन कौन से हैं? सुनीता रावत, मोहन सिंह गौड़, गोवर्धन कुंवर आदि इसके प्रमुख नृत्यकार हैं।
अब आता है मीणा जनजाति। मीणा जनजाति के नृत्य। मीणा जनजाति का सिर्फ एक ही नृत्य है, वो है लांगुरिया नृत्य। उससे पहले देखिए आपको नीचे एक डायग्राम दिख रहा है, तो ये डायग्राम है वो किस नृत्य से है? ये डायग्राम है आपका चरी नृत्य। इसमें देखिए सभी जो महिलाएं हैं, ऊपर एक चरी रखी हुई है जो कांसे की बनी हुई है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मटकी रखी हुई है। उस टोकनी रखी हुई है जो कांसे की बनी हुई है, ठीक है, चरी, इसे हम चरी भी बोलते हैं। और ऊपर क्या हुआ है कि ऊपर जो कपास है, जो काकड़े होते हैं, उनके बीज रखे हैं और उनमें आग जला रखी है, और फिर ये महिलाएं नृत्य करती हैं। फिर आता है मीणा जनजाति के नृत्य। मीणा जनजाति में सिर्फ एक ही नृत्य है, लांगुरिया नृत्य। इसके वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? नगाड़ा व तासा। वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा व तासा। ये कहाँ किया जाता है? केला देवी के मंदिर में किया जाता है, और केला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पड़ता है? करौली में पड़ता है। कैसे याद रख लेना भाई, कैसे केला देवी और कैसे करौली, मतलब केला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली में है। इस नृत्य को घुटकन या कड़क दंडवत नृत्य भी कहते हैं। किस नृत्य को घुटकन व कड़क दंडवत नृत्य कहते हैं? लांगुरिया नृत्य को कहते हैं। किस जनजाति से रिलेटेड है? मीणा जनजाति से रिलेटेड है। इस प्रकार आपके जितने भी जातीय नृत्य थे, जितने भी जाति से रिलेटेड थे, चाहे वो कालबेलिया जाति हो, चाहे वो आपकी भील जाति हो, चाहे वो आपकी सहरिया हो, गरासिया हो, कंजर हो, जितनी भी आपकी जाति थी, मीणा हो, उन सब से रिलेटेड हमने नृत्य कर लिए हैं। अब आपके कुछ एक नृत्य और बचे हुए हैं जो क्षेत्र विशेष से रिलेटेड हैं। जैसे आपका बम नृत्य है, कहाँ का है? भरतपुर का है। जैसे गरबा और डांडिया है, मूलतः कहाँ के हैं? गुजरात के, लेकिन अपने राजस्थान में भी किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं वो हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कुछ एक ऐसे नृत्य बचे हुए हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और फिर आपका जो लोक नृत्य का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।